आचार्य जी ने बहुत अच्छी तरह से इस बहन जी को समझाया है। देखिए आपको माइक, हाँ बोलो। गुरुजी राधे राधे जी शांत रहिए कृपया। अगर गुरुजी का सम्मान आप लोग कर रहे हैं तो उनको शांत रह के भी सम्मान कर सकते हैं आप लोग। बोलो। और पीछे से बहुत बहुत अच्छी बात। धक्का आ रहा। गुरुजी मेरा पहली बात तो मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके दर्शन होंगे, आपसे सवाल कर पाऊंगी जी बट आपके दर्शन भी हुए और आपसे सवाल भी कर सवाल भी कर नहीं है। पाए। आपको एक बात भी बता रही हूँ, क्या? ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच, आपके भगवान दर्शन को के बहुत थैंक यू बोल रही हूँ। मैं ये सोच रही थी गुरुजी कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे जितने महंत थे, Living। आप हुए, आप हुए और महाराज प्रेमानंद महाराज हुए, महाराज प्रदीप मिश्रा हुए और जो अभी सत्तू बाबा बैठे थे वो भी हुए महाराज, और श्री योगीनाथ जी जो भी हैं सब, मतलब अभी आप कुछ दिन पहले लड़कियों के खिलाफ कुछ बात कर रहे थे कि लड़कियां लिविंग रिलेशन वाले लेके कि इसमें रहती है तो ये गलत है। ठीक, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बोल रहे हैं कि ये गलत है तो आपको कितना संघर्ष का सामना करना पड़ा। सही है। आपको कचहरी तक भी बुलाया गया, आपको मीडिया प्रभारी ने भी बुलाया, ठीक है, आपको बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर यही आप उल्टा बोलते कि लड़कियों को रहना चाहिए लिविंग रिलेशनशिप में तो भी आपको और संघर्ष करना पड़ता। सही। तो आज के समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बोलना ही गलत है। मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, मतलब नहीं, सही बोलो तो दुनिया गलत साबित करने के लिए बैठी है। चाहे कोर्ट जाना पड़े, जेल जाना पड़े, पर बोलना धर्म की आवाज जरूर होनी चाहिए। उठाना जरूर है। कुछ जय डरना श्री नहीं राम। चाहिए। मतलब भीष्म पितामह नहीं बोले तो महाभारत हो गया। मैं यही सोच रही थी कि महाराज जी लोग सही बोल रहे हैं तो उनको कितना संघर्ष, गलत बोले तो भी पब्लिक आपको सुनाती, सही बोलते तो भी आपको सुनाती, तो मतलब आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा कि भाई हम लोग आम लोग हैं, आप तो महाराज हैं, हम आम लोग हैं। हम लोग अगर थोड़ा सा भी कुछ बोलेंगे ना गुरुजी तो वायरल हो जाएंगे। वायरल होंगे, इसलिए तो हम यही समझ रहे हैं कि बस अच्छा, आपके हिसाब से लिव इन में रहना सही है कि गलत है? गलत है। गलत है महाराज जी, गलत है। 100% गलत है। लेकिन ये बात ना मीडिया को, भारत के मीडिया को समझ में नहीं आती। लेकिन मैंने आज तक ये बात कभी खुलकर नहीं बोली है महाराज जी। गलत है नहीं भाई। बोलना चाहिए, गलत गलत को है। गलत बोलना चाहिए। अरे दुशासन गलत था कि नहीं? महाराज जी वायरल हो देखिए, जाएगा। बताओ, दुशासन गलत था कि बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल गलत लेकिन था। क्या पितामह ने बोला? बोला नहीं बोला, नहीं बोला तो महाभारत हो गया। यदि बोल देते, दो छप्पड़ मारते उसके गाल में तुरंत, महाराज जी देखिए, महाभारत नहीं होता। आप सही कह रहे हैं, 100% आप सही हैं, बट आप महाराज हैं, आप कुछ भी बोलेंगे, आप सब कुछ देख लेंगे। हम आम लोग हैं, हमें अगर हमने कुछ बोला ना तो दरवाजे से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, क्यों दरवाजे के पास? सही अरे! बोलने में क्या सांच को आँच नहीं? वो तो- आपकी तरह डरती तो झांसी की रानी युद्ध कैसे लड़ती? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी। आपको झांसी की रानी बनना चाहिए और सही डरने का नहीं है। सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा ये सोचना है कि अपना घर परिवार, अपने बच्चे, अपना जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं बस हमें वो सही बनाना है, उसको सही बनाना है, उसको सही समझाना है, सही सिखाना है। आने वाली जनरेशन बूंद बूंद से जैसे घड़ा बढ़ता है ना, वैसे एक एक बच्चे को अगर हम अपने फैमिली को ही सही सुधारेंगे, सिखाएंगे तो आगे ऑटोमेटिक में मतलब सब कुछ सुधार होगा, सही होगा। अरे आपका बच्चा नहीं है, होगा, नहीं है, अभी नहीं है गुरुजी, अभी न्यू मैरिड हुई हूँ। न्यू सुनो, मैरिड है सुनो, भाई। ऐसा है ना कि आपका बच्चा होगा, लेकिन आप कह रही हैं हम केवल घर में सीमित रहना चाहते हैं। नहीं, ये पूरा भारत हमारा घर है और भारत का हर व्यक्ति हमारा परिवारी है, सदस्य है, हमारा परिवार है। सबके सर्वे भवन्तु सुखिना। हम सनातनी सबके बारे में सोचते हैं, जी केवल अपने बारे में नहीं कि केवल मैं और मेरा बच्चा, नहीं, पूरा भारत हमारा है, सबके बारे में। आपका सुख दुख भी मेरा सुख दुख है। जी जी सही कह रहे हैं आप। और गुरुजी एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरा भाई रजत श्रीवास्तव उसका नाम है। गुरुजी आज तक आपको देखा नहीं, मिला नहीं, लेकिन आपका इतना भक्त है, इतना भक्त है, अगर आप कह दीजिए कि रात को दिन है तो वो दिन मान लेगा। अब उसे चाहे भोला कहिए, चाहे मासूम कहिए, चाहे जो कहिए, बट वो बहुत सीधा है और आपको बहुत मानता है। कहाँ तो प्लीज, है? वो इस वक्त बाहर पढ़ाई कर रहा है, मतलब बाहर है। मेरी राधे राधे बोलिएगा उससे। जी जी, रजत आप श्रीवास्तव भी को बोलिए। राधे राधे आप रजत बोलिए। श्रीवास्तव जी को राधे राधे। और उसको ढेर सारा आशीर्वाद खूब दीजिए। भगवान तरक्की करें, आपकी खूब उत्थान हो आपका। राधे राधे। और ये मेरी छोटी बहन है गुरुजी, हम 2 बहन 1 भाई है। ये मेरी राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन ए हमारे लाला। एक लड़की है, एक लड़का है, उनको आशीर्वाद काहे तुम दीजिए बैठे हो? उस तरफ गुरुजी। जाओ, तुम भी थक गए ना एक दो बार में ही, बस। गुरुजी हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी एक लड़की एक लड़का है और हमारा पति है, उनको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी।
आशीर्वाद है। गुरुजी आप आपसे पहले एक बार जरूर बोलीजिए कि किसी की कोई जेब से कोई पैसा मत निकाले और 4,000 गुरुजी। निकल तो गए। आपके जेब से निकाल लिया? जी गुरुजी हमारे पास पैसा 4,000 बिल्कुल भी नहीं बचा, सारा पैसा कल ही निकल गया था गुरुजी। कितने निकाल लिए? बस 4,000 4,200 निकले हैं गुरुजी। अच्छा है कम लेके आई थी। गुरुजी कल हम लखनऊ से बाइक से। आए हैं अपनी बाइक से, और उसे हेलमेट भी चोरी हो गया और पैसे वाह भी भाई निकल वाह, गए। हेलमेट को भी चोर ले गए। कुछ लोग यहाँ संगम में स्नान करने आ रहे हैं, कुछ लोग चोरी करने आ रहे हैं। चोरों से बचना भी चाहिए आप लोगों को। जी गुरुजी, लेकिन हमें कुछ भी, चलो जो हुआ ठीक तो है। हुआ, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है। जी गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। एक एक से बेटा, वो उस तरफ लाल लाल। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी जी गुरुजी मेरे एक आपसे सवाल है। अभी जब आप कथा सुना रहे थे तो आप बता रहे थे कि चंदन और हाथ धागा के लिए किस ये स्कूल में गलत है। हटवा देते हैं। जी जी। मेरे पास एक अंकल जी बैठे थे, तो वो बोल रहे थे कि मुसलमान का बच्चा होता है कुर्ता और वो कैप नहीं लगा के जाता है 5 साल का। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जब हिंदू कोई बच्चा जाता है और टीचर वहाँ उनको मना करते हैं तो घर के पेरेंट्स को आप जक्शन उठाना चाहिए कि आप पढ़ाने का आपका काम है, आप पढ़ाइए। अब चंदन और कलावा धागा हटाने से कोई सही बात फायदा है नहीं भाई। है। इसीलिए मैं सारे हिंदू भाई से ये मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी के बच्चे हमेशा चंदन और कलावा धागा जब पहन के लगा के स्कूल जाएं और भाई, कोई टीचर ये गलत उसको बात है। हटवाए तो आप कॉल करके संपर्क करके उनसे आप मतलब बातचीत करके, सही है। ये गलत बात है। सनातन की पहचान ही है माथे पर तिलक। सब हिंदुओं के तिलक होना जी गुरुजी। चाहिए। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी, हाँ जी। आपके सादर चरणों में मेरा प्रणाम पहुँचे। खुश रहिए, पहुंच गया। मैं गुरुजी एमपी से मऊगंज जिले से बोल रही हूँ। बताओ। गुरुजी मुझे ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड जो है वो वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग बहुत काम करते हैं, घर बनाना, जरूर है, रहना, वास्तु शास्त्र। कैसे कि हर कुछ मतलब वो उस तरह करते हैं। हाँ। तो ये वास्तु सही है। शास्त्र मतलब ये करना क्या सही है, ये क्या है? वास्तु के हिसाब से घर बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। जी और आप सब लोग अपना मोबाइल पैसे संभाल के रखना, इस भीड़ में चोर घुसा होगा आपके अगल बगल, ध्यान रखना इस बात का। गुरुजी, ये वास्तु शास्त्र क्या प्राचीन वैदिक काल काल से ही से। चला वैदिक रहा है? वैदिक है ये, वेद काल से वास्तु है। जी। वास्तु के हिसाब का ख्याल रखना चाहिए। चलो जी गुरु। वहां ले जाओ पीछे की तरफ। राधे 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 गुरुजी। राधे। जी जी जी। राधे राधे राधे। गुरुजी, मेरा ये सवाल था आपसे कि यदि क्या कहते हैं जब हम लोग Periods में होते हैं। पीरियड्स में होते हैं तो क्या भगवान जी को छूना गलत है? पीरियड्स में होते हैं तो भगवान उस को छूना समय गलत है। आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, अपना कार्य कीजिए। भगवान को करना स्पर्श चाहिए। नहीं करना चाहिए उस समय। मानसिक प्रणाम, मानसिक पूजा जब तब खूब करो मन से। गुरुजी स्पर्श जब नहीं। क्या कहते हैं द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तब वो भी तो इस अवस्था में थी। तो आपका कहाँ चीरहरण हो रहा है? नहीं गुरुजी, मतलब उस अवस्था में तो क्या कहते हैं कृष्ण जी ने उनको छू लिया था ना। हाँ तो भाई वो परिस्थिति अलग थी। अब तुम्हारा चीरहरण नहीं हो रहा पर तुम जाके छुओ, तो भाई वो चीरहरण की परिस्थिति थी। तो वो भगवान तो हर परिस्थिति में प्रसाद देते हैं। तो परिस्थिति जब बने तब अलग विषय है, पर अभी तो परिस्थिति ऐसी नहीं है। शास्त्र जो मर्यादा का पालन करना चाहिए। आज्ञा दे रहे हैं वो पालन करना चाहिए बेटा। अच्छा गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। जी जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। हाँ, राधे 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 मैया। महाराज जी। आपने भजन में कहा नवराधाधार, वो क्या है, उसका क्या मतलब है? क्या? विष्णु पति पति ब्रह्मा नारायण। प्रति विष्णु पति नर्मदा नरवदाधार। नर्मदा, नर्मदा धार, नर्मदा धार, नर्मदा की धारा। नर्मदा पति धार। विष्णु। हाँ। अच्छा। हाँ, पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नर्मदा धार, नर्मदा। महाराज जी एक क्वेश्चन और है कि आजकल जो समाज में प्रथा फैली हुई है गलत, जो किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें कहते हैं कि साल भर आप तीज त्योहार मत करिए, व्रत मत करिए, तो क्या ये सही है? नहीं करना चाहिए, व्रत भी करना चाहिए, तीर्थ भी करना चाहिए। हाँ। साल भर झूठ बोलना छोड़े क्या, कपट करना छोड़े क्या, छल करना छोड़े क्या, पूजा करना क्यों छोड़ना है? ये गलत बातें हैं। महाराज जी अगर हम करते हैं तो उसका गलत गलत है। मतलब निकाला जाता है। ये सब मैया मूर्खता है। अब समाज की इस अज्ञानता को क्या करें? ठीक है, राधे राधे। बोलो बेटा। राधे राधे।
मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। जब मुस्लिम घुसपैठियों ने अयोध्या में जाके अयोध्या के राम लला जी के मंदिर को तोड़ा था और फिर हम हिंदुओं ने 500 साल संघर्ष करके वापस से राम मंदिर को बनवाया, तो मैं बताना चाहता हूँ इस कविता के माध्यम से सुनाओ। कि अयोध्या क्या है। सुनाओ सुनाओ। कि शुद्ध आचरण युक्त उजाले की ये किरण अयोध्या है, सिया राम के जहाँ छपे हैं सुंदर चरण अयोध्या है, केवट की आशा है सबरी का विश्वास अयोध्या है, वंचित पिछड़ों की उम्मीदों का आकाश अयोध्या है, अरे अश्वमेघ भगवा लहरे रघुवंश ललाम अयोध्या है, और सत्य सनातन गर्वित जिस पर पावन धाम अयोध्या है। वाह बहुत अच्छा भाई। और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का जन सम्मान अयोध्या है, वाल्मीकि तुलसी कम्मन का भी अभिमान अयोध्या है, अरे सामाजिक समरसता का उत्तम पैगाम अयोध्या है, दीन बंधुओं जिसका शासक उसका नाम अयोध्या है, अरे किंतु शोक में डूबी दुख से दूनी हुई अयोध्या थी, जब तक राम अदालत में थे सूनी हुई अयोध्या थी। वाह। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर क्यों बना था, कि मत समझो कि सिर्फ अदालत के निर्णय से ये दिन आया है, अरे जितना जल सरयू में बहता उतना लहू बहाया है। ठीक है, बहुत सुंदर। और मैं आपको अपनी आखिरी कविता सुनाना चाहता हूँ, कहो। जो कि गिद्धराज जटायु जी पर है। सुंदर। कि जब सीता जी का हरण हुआ था तब रावण उन्हें लेके जा रहा था, तो गिद्धराज जटायु जी ने कैसे अपने प्राणों की आहुति देकर सीता जी के प्राणों की रक्षा की थी। मैं उस पे आपको एक कविता सुनाने चाहता हूँ।